नमस्कार। और अगर आप YouTube पे थोड़ा सा भी एक्टिव होंगे तो अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पर पूरी घटना को हम समझने का प्रयास करेंगे अनबायस्ड तरीके से, मतलब यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं रखा जा रहा है। बस पॉइंट वाइज मैं बताऊंगा कि क्या संदीप माहेश्वरी की तरफ से हुआ है या क्या विवेक बिंद्रा की तरफ से रिस्पॉन्स आया है या क्या छोटे यूट्यूबर्स की तरफ से रिस्पॉन्स आया जिसपे लीगल नोटिस उन्हें मिली। इन तीनों पक्षों को यहाँ पर समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर 9 पॉइंट में मैंने सारी चीज़ों को बांट दिया है। सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, आपको मतलब शायद ही कोई ऐसा हो जो इन दोनों का नाम न सुना हो। मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर हैं और इनके मोटिवेशनल स्पीचेस करोड़ों लोगों ने सुनी हुई है। तो दोनों लोग मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जहाँ पर बात करें संदीप माहेश्वरी की, तो इनके सारे कंटेंट यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। और अगर विवेक बिंद्रा की बात की जाए तो इनके भी कंटेंट शुरुआती समय में फ्री में अवेलेबल थे। फिर इन्होंने कारण भी बताया कि क्यों ये पेड कोर्स ला रहे हैं, क्योंकि इनकी बड़ी टीम है और उसको मैनेज करने के लिए इनको फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए कोर्सेज पेड लाए गए, ऐसा इनका कहना है। ऐसा कई जगहों पर हमने सुना है। बात क्या है कि संदीप माहेश्वरी की तरफ से फ्री में बिजनेस मास्टरी कोर्स लाया गया था जिसकी वीडियोस आ रही थी। इन्हीं वीडियोस में से एक वीडियो आई और उसने यूट्यूब पे तहलका मचा दिया और उस वीडियो का शीर्षक था बिग स्कैम एक्सपोज। इसमें एक बच्चा संदीप माहेश्वरी की तारीफ करते हुए कहता है कि सर, आप ये सारी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे कोर्सेज, फेक कोर्सेज बेच रहे हैं जिसको पढ़ने के बाद बिल्कुल भी फायदा नहीं होता है। अब जब संदीप माहेश्वरी ने इस बच्चे की बात सुनी तो उन्होंने पूछा कि आपने इस कोर्स को कितने रुपए में खरीदा था। तो उसने बताया 35,000 के रुपए में ये कोर्स उसको मिला था। और तब तक एक बच्चा और उठता है और उसने बताया कि 35,000 नहीं, 50,000 तक ये कोर्स मिलता है, 1 लाख तक ये कोर्स मिलता है। और उनका कुल मतलब ये था कि उन्होंने जब ये कोर्स लिया था, उनको बताया गया था कि बड़े बड़े वादे किए गए थे उसको कोर्स देते समय, लेकिन जब उसने कोर्स खरीदा और उसको पढ़ा तो उसमें उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो इतने वर्थ का हो। ये उसका खुद का वर्जन था। और ध्यान रखिए, यहाँ पर किसी भी कंपनी या किसी भी तरीके से विवेक बिंद्रा का या विवेक सर का नाम नहीं लिया गया था। ये इस समय की बात है। मैं आपको समझाऊंगा कब ये चीज़ क्लियर हुई कि ये इन्हीं दोनों के बीच में बात हो रही है। तो यहाँ तक ऐसे बच्चे ने कहा और उसने बताया कि इसमें एक MLM का भी सिस्टम चलता है कि जब आप कोर्स पढ़ लेते हैं तो उसको कहा जाता है आप आगे भी इसको बेचिए और आपको कुछ कट इसमें या कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा एफिलिएट की तरीके से, कि आप इस कोर्स को आगे बेचेंगे तो आपको कुछ रुपए भी इसमें से मिल जाएंगे। इस तरीके से आप अपना रुपए वापस रख सकते हैं। तो संदीप माहेश्वरी सर ने पूछा कि क्या आप इस तरीके से लोग कोर्स बेचते हैं? तो उसने कहा जाहिर सी बात है, बच्चे या लोग जो ये कोर्स कर रहे हैं वो आगे भी बेच रहे हैं, उनको भी इसी तरीके से इसमें फंसाया गया था। और उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो इतना महंगा कोर्स खरीद पाए, लेकिन कुछ अच्छा पाने की चाहत में उन्होंने इस कोर्स को खरीदा था, लेकिन उनको पूरी तरीके से निराशा हुई। तो संदीप माहेश्वरी सर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपको रुपए वापस नहीं मिल सकता, कई तरीके लीगली हैं। अगर आप कई लोग आवाज़ उठाएं तो कुछ भी संभव है और आप जहां भी बोल पाएं इसके खिलाफ बोलिए या इसके बारे में लोगों को जागरूक करिए ताकि आगे भी लोग इस तरीके के स्कैम में ना फंसें। अब ध्यान रखिए, वीडियो में किसी भी तरीके से किसी भी आदमी या किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन वीडियो आते ही नीचे कमेंट सेक्शन में विवेक बिंद्रा, विवेक सर, विवेक मोटिवेशन जैसे नाम आने लगे कि उन्हीं के बारे में ये चीज़ कही जा रही है। अब जब विवेक बिंद्रा का कमेंट आया था ये कम्युनिटी पोस्ट पे, तो उन्होंने कहा कि उनके लिए पॉजिटिव कमेंट भी इसमें थे, लेकिन जो कि डिलीट कर दिए गए, आगे उसको भी हम देखेंगे। लेकिन ऐसे कमेंट आने लगे और साथ ही साथ कई सारे यूट्यूबर ने भी इस पे वीडियो बनाई कि देखिए विवेक बिंद्रा के बारे में संदीप माहेश्वरी ने क्या बोल दिया, जिस पर उनके हिसाब से, मतलब ये यूट्यूबर्स का वर्जन है, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, कि उनको लीगल नोटिस मिली कंपनी की तरफ से जो कि विवेक बिंद्रा सर चलाते हैं। उनकी कंपनी की तरफ से उनको लीगल नोटिस मिली कि वीडियो आप डिलीट करिए और माफ़ी वाली वीडियो पोस्ट करिए। क्योंकि संदीप माहेश्वरी की तरफ से उनका नाम नहीं लिया गया था तो ये बिल्कुल जायज़ बात है और हर आदमी का अधिकार है कि ये इस तरीके से कर सकता है। अब इसी के साथ ही साथ संदीप माहेश्वरी सर का पहला कम्युनिटी पोस्ट आता है। यहाँ पर देखिए, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ जबकि ये कमेंट इंग्लिश में है। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, उसका हिंदी था। मैं इसको आपके लिए पढ़ देता हूँ। मेरी टीम पर मेरी नवीनतम वीडियो को हटाने के लिए बहुत दबाव है।
मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि हम इसे किसी भी हालत में नहीं हटाएंगे। दरअसल वीडियो में इस घोटाले के खुलासे करने वाले शख्स को अपना बयान, मतलब जो बच्चा बोला है कि सर स्कैम हुआ है, उसको अपना बयान बदलने के लिए दबाव दिया जा रहा है, ऐसा कम्युनिटी पोस्ट ने संदीप सर ने बताया। मुझे लग रहा है कि ये और ख़राब, मतलब स्थिति और ख़राब होने वाली है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि यह स्टैंड हमने समाज के लिए लिया है। मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ और आप सब लोग मेरे साथ हैं। मतलब ये यूट्यूब के कम्युनिटी के लोगों के लिए या आप लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें सब्सक्राइब किया है उनके लिए था कि आप उनके साथ हैं, ऐसा वो विश्वास जताते हैं। यहाँ तक भी किसी का नाम नहीं आया है। ठीक, छोटे यूट्यूबर्स विवेक बिंद्रा का नाम लेके वीडियो बना रहे थे, इसके लिए उनके पास नोटिस आ रही थी कि वीडियो हटाइए और एक माफ़ी का कमेंट पोस्ट करिए, माफ़ी की वीडियो बनाइए, क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया था। इसके बाद दूसरा जो कमेंट आता है, अब यहाँ पर विवेक बिंद्रा या विवेक सर का नाम लिया गया है। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ आपने मेरी टीम को कानूनी कार्यवाही की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, और दूसरी तरफ आप मेरे घर पर कर्मचारियों को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार भेजा। क्या आपको सच में लगता है कि मैं इन धमकियों से डरता हूँ? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैंने अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि सबके लिए काम करता हूँ और मरते दम तक करता रहूँगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर मुझे नहीं रोक सकते। मुझे अकेला समझने की गलती मत करना। पूरी यूट्यूब की कम्युनिटी मेरे साथ है, सारे यूट्यूबर्स, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। आप अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे। आपका नाम लेकर बड़ा बिजनेस, जो कि विवेक बिंद्रा की कंपनी है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोट किया गया, के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। किस किस को धमकाकर उसका वीडियो डिलीट कराओगे? एक डिलीट होगा, 1000 वीडियो बनेंगे। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, चाहे कोई सीएम हो, पीएम हो या कोई भी क्यों ना हो। अब यह जनता बना विवेक बिंद्रा है। ये मैं जो चीज़ें पढ़ रहा हूँ ये इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेटर है। कमेंट में इंग्लिश में कमेंट किया गया है, ट्रांसलेट गूगल के थ्रू किया गया है। यहाँ पर एक भी शब्द मेरे खुद के नहीं हैं। अब यहाँ तक विवेक बिंद्रा सर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया था, लेकिन इसके बाद जब इन्होंने ऐसा कमेंट किया संदीप सर ने, तो विवेक बिंद्रा की तरफ से भी जवाब आना लाजमी था। उन्होंने लिखा, संदीप भाई, मैंने आपका नवीनतम वीडियो देखा जिसमें बिग स्कैम एक्सपोज लिखा हुआ था। चूँकि आपने पुष्टि की है कि यह मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित लगता है, तो मुझे अपने आधिकारिक आईडी से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि दर्शकों के मन में कोई भ्रम न हो। आपने मुझे अपने शो पे बुलाया था, मतलब कुछ दिन पहले संदीप सर के शो में विवेक बिंद्रा सर आए थे, जहां पर मैंने हर सवाल का जवाब पूरी ईमानदारी से दिया। मैं उसी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि दर्शकों के मन में मुझे लेकर कोई सवाल है तो दोबारा आपके शो पर आकर खुलकर चर्चा करने को तैयार हूं। आइए, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं। क्या आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत है? उद्यमियों के लिए मैं अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड आयोजन कर रहा हूं। ये एक कार्यक्रम है जो 10 दिन का है, जिसे फ्री में विवेक बिंद्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। नीचे बात रही बात आपने किसी कर्मचारियों को डराने या धमकाने की, तो हमारी संस्कृति में ये चीज़ नहीं है। यदि मेरी टीम ने ऐसा किया है तो कृपया हमें बताएं और रिकॉर्डिंग साझा करें। मैं स्वयं कार्यवाही करूंगा और मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, मतलब जो बातें हुई हैं उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। आपने मेरा नंबर ब्लॉक किया और मुझसे बात करने के लिए कई बार विनम्र अनुरोध को नज़रअंदाज किया। ठीक, आपने मेरे बारे में 5000 से अधिक पॉजिटिव कमेंट हटा दिए। मेरे पास उसके भी स्क्रीनशॉट हैं। यह सच है कि मेरे निर्देशन चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर पे गए थे, मतलब इनके कर्मचारी आपके घर पे गए थे, जिसमें इनका इरादा था आपसे खुलकर बातचीत करने के लिए, आपसे अपॉइंटमेंट लेना। हम संपूर्ण यूट्यूब समुदाय के साथ खड़े हैं और हम आपके साथ गलत करने के बारे में सोच नहीं सकते हैं। ये विवेक बिंद्रा सर की तरफ से एक कमेंट आता है, जिसके बाद यूट्यूब पे इस बारे में चर्चा खुल जाती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे का नाम ले लिया था। उधर से इनका नाम और कंपनी एक्सपोज की गई थी और इधर से विवेक बिंद्रा की तरफ से संदीप महेश्वरी का भी नाम ले लिया गया था। तो साफ हो गई थी ये वीडियो जो आई है ये इन्हीं दोनों से, विवेक सर से ही रिलेटेड है, ऐसा इस सब से साफ होता नजर आ रहा था। इसके बाद बात आती है कि जहां तक वीडियो को हटाने का सवाल है या लोगों को लीगल नोटिस भेजने का सवाल है, ये उनका अधिकार है जिसका उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक,
अब इसके बाद संदीप माहेश्वरी का आज, मतलब जब ये वीडियो पोस्ट हो रही है इस तारीख को, फिर से कमेंट आता है, एक कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट आता है और इसमें इन्होंने समझाया जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है उन्हें कंघी, जिसे ब्रैकेट में कोर्स कहा गया, बेचना कोई तरीके का घोटाला नहीं है। यह एक वास्तविक व्यवसाय है, लेकिन किसी गंजे व्यक्ति को दावा करके कंघी जिसका मूल्य 50 रुपए है उसे 50,000 रुपए में बेचना और 1 महीने के अंदर बाल उगा देने की गारंटी देना एक घोटाला है। उस बेकार महंगी कंघी के पैसे वापस न करना, मतलब नॉन रिफंडेबल इस चीज़ को बनाना भी एक घोटाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, या उस व्यक्ति से उसे दूसरों को बिचवाना, मतलब उसमें बात की गई थी कि कोर्स आगे भी बिकवाया गया है, वही चीज़ कही जा रही है कि ऐसा करना निश्चित रूप से घोटाला है। ऐसे घोटालों से लाखों निर्दोष लोग अपनी मेहनत की कमाई खो दी है। आइए उनके लिए स्टैंड लें। और एक इन्होंने हैशटैग चलाया स्टॉप स्कैम बिजनेस, और यहाँ तक की बात अभी तक हुई है। अब इस चीज़ से हमें क्या समझना चाहिए? देखिए, जो भी है वो तो ऊपर आएगा ही। मेरा जो पर्सनली मानना है, गंदगी कहीं की भी हो वो ऊपर आएगी ही आएगी, जो भी चीज़ें गलत होंगी। अब इस सब चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं? तो हमारे लिए यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि देखिए, ये भी एक मॉडल है जो दुनिया में चल रहा है। पहले ये सामानों में होता था, कंपनीज़ में होता था, और MLM साबुन तेल इस तरीके की चीज़ों में होता था कि प्रोडक्ट ख़राब होते थे पर उन्हें इस तरीके से बेचा जाता था। अब ये चीज़ कोर्सेज में आ चुकी हैं। किसने किया है किसने नहीं किया है वो बात अलग की है, लेकिन इस चीज़ से आपको सावधान रहना चाहिए कि कोई कंपनी की जगह पर जब कोई व्यक्ति उस चीज़ को बेच रहा है तो उसके पीछे उसका आशय क्या है। क्या उस कोर्स में रिफंड होने की संभावना है रुपए, या उस कोर्स को पढ़ के लोगों को क्या मिला है, ये समझना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो हम इतनी पढ़ाई करते हैं। तो ये पूरा मामला रहा जिसको निष्पक्ष तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और कंटेंट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।